प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। जो भी करोगे वो बहुत अच्छा करोगे। आई बिलीव इन यू एंड खुद पे बिलीव भी करते रहो। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेफ स्कोर जो एमएसटी सीटी में आपको होना चाहिए ताकि आपको अच्छे कॉलेजेस एलोकेट हो। तो कॉलेजेस के 3 प्रकार होते हैं, टीयर 1, टीयर 2 एंड टीयर 3। तो टीयर 1 में आते हैं टॉप 3 कॉलेजेस और टीयर 2 में आते हैं टॉप 10 कॉलेजेस एंड जो टीयर 3 है उसमें बाकी के सारे प्राइवेट कॉलेजेस आते हैं और ऐसे कॉलेजेस जहाँ पे प्लेसमेंट का थोड़ा इशू है। बाकी कॉलेजेस में प्रॉब्लम नहीं होती है, स्किल्स हमें डेवलप करनी पड़ती है। कहीं भी जाओ आप, कॉलेज टीयर 1 कॉलेज में जाओ, टीयर 2 कॉलेज में जाओ या टीयर 3 कॉलेज में जाओ, स्किल्स मैटर करती है, ठीक है। बट आपका एम जो है वो टीयर 1 और टीयर 2 ही होना चाहिए, क्योंकि अगर आप हाई एम करोगे तो आपको बहुत अच्छी चीज़ मिलेगी। मैंने एक कहावत सुनी थी कि अगर आप आसमान के लिए एम करोगे एटलीस्ट आप खजूर के पेड़ पे तो अटकोगे ही अटकोगे, और उसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। इन सारे कॉलेजेस में जाने के लिए हमें कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे, कितने परसेंटाइल हमारे को उन मार्क्स पे आएंगे, तो आज मैं आपको वो बताऊंगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो कि टीयर 1 में जाने के लिए आपको 150 से 180 तक के एम रखना पड़ेगा, क्योंकि उसके बीच में अगर आपको उसके ऊपर आते हैं तो वो तो बहुत ही बढ़िया बात हो जाती है। बट आपका जो एम है वो 150 से 180 होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि हाँ हमारा सिलेबस हो गया है, हमारे को मॉक टेस्ट में इतने आ रहे हैं, तो आप उतना एम कर ही सकते हो। सेकेंड थिंग कि टॉप 2 में जाने के लिए क्या करना पड़ता है। टॉप 2 में जाने के लिए आपको 110 से तो 120 तक के स्कोर आपका जो गोल होना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं टीयर 1 कॉलेजेस ठीक है, बट हमारा बैकग्राउंड कैसा है, हमारे फाइनेंशियल कंडीशन, हमारा रहना खाना पीना, हमारे इश्यूज़ हमें खुद को पता होते हैं। तो अगर टीयर 10 के भी कॉलेजेस अगर हमारे रिक्वायरमेंट्स के साथ सूट कर रहे हैं तो हम लोग वो भी ले सकते हैं, उनमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। टीयर 2 कॉलेजेस में तो उनमें जाने के लिए आपको 110 से 120 तक का स्कोर लाना पड़ेगा, ठीक है। आप बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बस फिजिक्स केमिस्ट्री करते रहते हैं कि हमको फिजिक्स नहीं आता है, हमको समझ नहीं आता है, हमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आता है, बस हम वही करते हैं एंड मैथ्स के तरफ ध्यान नहीं देते हैं, मैथ्स की प्रैक्टिस नहीं करते। मैथ्स बहुत क्रूशियल सब्जेक्ट हो जाता है। अगर आपको अगर परसेंटाइल को आपका बूस्ट देना है, आपको परसेंटाइल आपको बढ़ाना है, तो आपको मैथ्स का बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसके पहले एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बोले हैं मैथ्स के, तो आप प्लीज़ उतने एटलीस्ट टॉपिक्स करो, फिजिक्स केमिस्ट्री के भी और मैथ्स के भी। अगर आपका फिजिक्स नहीं है अच्छा तो आप उसके फिजिक्स के जो भी टॉपिक्स मैंने बताए उतने करके जाओ, काफ़ी अच्छा मार्क्स आ जाएगा। इफ़ अगर आप मैथ्स करते हो, मैथ्स में से अगर आप 30 या 40 नहीं, ठीक है, 35 अगर क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपका 60 से 70 मार्क्स हो रहा है, ठीक है। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। अगर आप फिजिक्स में से करते फिजिक्स से करते हो, आपने अगर फिजिक्स मेरी तरह बिल्कुल नहीं पढ़ी है, मैंने फिजिक्स नहीं पढ़ी थी फिर भी मुझे 20 क्वेश्चन ऐसे थे जो सही आए मेरे, विदाउट स्टडिंग इतना ज़्यादा फिजिक्स, फिर भी मेरे 20 जो क्वेश्चन थे वो सही आए। तो यहाँ पे आपके 20 मार्क्स बन गए, वहाँ पे आपके 70 मार्क्स बन गए, ठीक है। 70 एंड 20 हो गए 90। और अगर आप केमिस्ट्री में मैंने केमिस्ट्री में 40 आए थे मेरे को, तो केमिस्ट्री में अगर आप मैंने अगर 40 लाया था तो आप तो 40 ला ही सकते हो। हाँ, अगर आप 40 सॉल्व कर लेते हो केमिस्ट्री में तो आपको हो जाता है 40, तो 90 एंड 40 हो जाता है 130, तो आपका टॉप 10 कॉलेज तो पक्का है ना गाइस। तो आप डिसाइड करो कि आपको करना क्या है। आपका मैथ्स बहुत ज़्यादा आपने प्रैक्टिस करना चाहिए, आपका बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा आपके अगर मैथ्स को इग्नोर मत करो। मैथ्स के ऐसे बहुत से टॉपिक है जो बहुत ईजी है, बहुत ईजी समझ आते हैं उनके, तो ट्राई करो कि आप उनको सॉल्व करो, बहुत प्रैक्टिस करो मैथ्स की। केमिस्ट्री बहुत इजी आता है और मैथ्स जो है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट आता है, इसलिए उसकी प्रैक्टिस बहुत मैटर करती है। बहुत से क्वेश्चन है मैथ्स में जो डिफ़िकल्ट होते हैं, बट बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो ईजीली हो जाते हैं। तो आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो मैथ्स को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करना है, ठीक है। मैथ्स को इग्नोर मत करो। एंड फिज़िक्स का नहीं हो रहा है आपसे तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि फ़िज़िक्स के ऊपर कम ध्यान दो और मैथ्स और केमिस्ट्री पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे दो, ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा वेराई नहीं करेगा। बस मैथ्स जो है वो आपका क्रूशियल सब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मैथ्स आगे जाके भी आपको इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है ना, तो इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अभी करो, आगे जाके बहुत ज़्यादा हेल्प होगी उसकी, ठीक है। वन मोर थिंग लास्ट में बतानी थी कि 5 अप्रैल के बाद में मैं ऐसे वीडियोस लाने वाली हूँ जिसमें हम लोग वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने बताए आपको उनमें से इम्पोर्टेंट जो भी रिपीटेड क्वेश्चंस है
PYQs में मैं वो सॉल्व करने वाली हूँ। वो ऐसे रिकॉर्डेड वीडियोज़ रहेंगे जैसे ये वीडियोज़ है उनकी तरह, लाइव सेशंस नहीं होंगे, बट हाँ ये ऐसे सीरीज़ लाऊंगी जिसमें हम लोग ऐसे क्वेश्चंस एक एक चैप्टर के सॉल्व करेंगे। सो बी रेडी फॉर दैट एंड प्लीज़ मेरे को ऑल द बेस्ट बोल दो, क्योंकि मैं पहली बार ऐसा कुछ करने वाली हूँ। सो आई होप दिस विल हेल्प यू एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, और अच्छे से पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट। आप जो भी करोगे वो बहुत अच्छा करोगे। आई बिलीव इन यू एंड खुद पे बिलीव भी करते रहो, बिकॉज जो भी होता है अच्छे के लिए होता है और जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। दैट्स इट, बाय बाय।